1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने मुंबई कोर्ट से शादी की इजाजत मांगी है। अबू सलेम ने अपनी शादी के लिए पैरोल या फिर अस्थायी जमानत देने की अपील की है। 26 साल की एक महिला ने जून 2015 में अबू सलेम से शादी की इच्छा जताते हुए टाडा कोर्ट से इजाजत मांगी थी। अबू सलेम को 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके के मामले में दोषी ठहराया गया है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत कई नेता आपस में बातचीत करते दिखे। मौका था बीजेपी संसदीय दल की बैठक का, जिसमें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वेंकैया नायडू के नाम का ऐलान हुआ। इससे पहले शाम 6 बजे के करीब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की संसदीय दल की बैठक शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठे, जहां हल्के फुल्के माहौल में सभी नेता आपस में बातचीत करते दिखे। जिसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर वेंकैया नायडू के नाम पर मोहर लग गई। एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है, श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। वैसे वेंकैया के नाम की अटकलें काफी पहले से चल रही थीं, जिन्हें खुद वेंकैया नायडू बार बार खारिज कर रहे थे। वेंकैया नायडू 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, बीजेपी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वेंकैया आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल केंद्र में शहरी विकास मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा, जिसमें वेंकैया नायडू का मुकाबला विपक्षी दलों के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम के दौरे पर गुलदस्ता नहीं देने के निर्देश दिए हैं। बेनामी संपत्ति मामले में तेजस्वी और मिसा के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का नाम भी जांच के दायरे में आ गया है। फिल्म हिंदू सरकार को लेकर कांग्रेस के विरोध को देखते हुए फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर को सुरक्षा दी गई है। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में एक महिला और बच्चे की मौत के बाद लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। देहरादून में कंवाली रोड पर देशी शराब की दुकान से रात 10 बजे के बाद भी शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। यूपी के महोबा में 3 दिन से बिजली नहीं आने के बाद नाराज लोगों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक हेलीकॉप्टर आसमान से पानी नीचे गिराने लगा, क्योंकि यहाँ के जंगल में लगी आग अप्रैल से ही धधक रही है और अब तक इसकी चपेट में करीब 1.25 लाख हेक्टेयर का इलाका आ गया। इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद से पानी गिराकर जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने के लिए विमान से गुलाबी रंग का केमिकल गिराया जा रहा है। आग बुझाने के काम में तेज हवा की वजह से बहुत मुश्किलें आ रही हैं। दमकल कर्मियों के मुताबिक हवा की वजह से आग दूसरे इलाकों में फैल रही है। राहत कर्मी और पुलिस के जवान लोगों को आग से प्रभावित इलाकों की ओर जाने से रोक रहे हैं। इस आग से अब तक लाखों पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। यहाँ आग से 100 माइल्स हाउस, कैमलूप्स और विलियम्स लेक के रिहायशी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आग के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रभावित इलाके में आपातकाल की घोषणा की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 से ज्यादा लोग अब भी अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का आदेश कनाडा सरकार ने दिया है। This is one of the most extremely serious issues we've seen in the province when it comes to जंगल में आग से अब तक 36,000 लोगों को बचाया गया है। इन लोगों के लिए सरकार ने 11 कैंप लगाए हैं। अप्रैल में लगी आग अब तक फैलकर 616 जगहों पर पहुंच गई। इसे बुझाने के लिए 3,000 राहत कर्मी, 192 हेलीकॉप्टर और कई विमानों का सहारा लिया जा रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है उसके मुताबिक सेना ने अनंतनाग में 3 आतंकी मार गिराए हैं और ये मारे गए सभी जो आतंकी हैं वो लश्कर के बताए जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि जो आतंकी मारे गए इनके पास से एक AK-47 और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ एक बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बलों को मिली है। मुंबई में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। मुंबई एयरपोर्ट से यूपी एटीएस ने फतेहपुर के रहने वाले सलीम खान नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। लुकआउट नोटिस था इसके विरुद्ध और कल मुंबई एयरपोर्ट पे इसको डिटेन किया गया। आतंकवाद के लिए अलगाववादियों को मिल रहे पैसे की जांच के लिए एनआईए टीम में आयकर विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल किए गए। कुपवाड़ा में आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने जा रहे 4 लड़कों को पुलिस ने रोक लिया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुरानी रंजिश में 2 सगे भाइयों की हत्या करने का मामला सामने आया। पटना में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मथुरा में 2 लोगों के पास अवैध शराब की 50 पेटी बरामद की गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मुन्ना माइकल का एक और डायलॉग प्रोमो जारी किया गया। कमर थोड़ी पतली है, टांगे थोड़ी लंबी हैं, आगे से सामने से वो जो मैंने कहा आई थिंक बिल्कुल वही साइज। हाँ, वही पैक कर दीजिए आप। आईफा अवार्ड के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे सलमान खान की एक प्रशंसक ने चलती कार से सेल्फी ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मशहूर गायक जस्टिन बीबर पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया गया।